वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। बेसिकली मैं बात करूँ रिलेटिव प्रोनाउन का, हमने एक वीडियो और दिया हुआ है दैट वाला, सर आपने देखा होगा, है ना? तो दैट वाला देखा होगा, लेकिन आज जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन हु। आज हम लोग चर्चा करेंगे हु पे। एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत होते हैं, इसलिए मैं एक एक करके प्रोनाउन में सारे पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक एक करके आपको सिखा रहा हूं। जैसे दैट का हमने पहले दिया, बच्चों का भारी डिमांड था कि सर दैट का कैसे यूज करें, तो हमने दैट का डिटेल यूज दिया है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर रिलेटिव में हु का यूज कैसे करते हैं, तो आज का पूरा क्लास आपके लिए डेडिकेटेड है किस पे? हु पे, राइट? तो देखते हैं फटाफट हु का यूज कैसे किया जाए। मेरे प्यारे दोस्त पे जानते हैं कि हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, हु का प्रयोग लिविंग के लिए किया जाएगा। इसका मतलब कि हु का प्रयोग नॉन लिविंग में नहीं किया जाएगा। हु का प्रयोग लिविंग में करेंगे, लिविंग के साथ, और नॉन लिविंग में नहीं किया जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं हु का, कि हु का जो सेकंड सेंस कॉन्सेप्ट है कि हु लिविंग नॉन नहीं आएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट जानो कि हु का नेचर क्या है। तो हु जो है ऑलवेज सब्जेक्ट की तलाश करता है, सब्जेक्ट का तलाश करता है, हमेशा हु सब्जेक्ट का तलाश करता है, ढूंढता है सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कहाँ है। इसलिए कभी भी जैसे मान लो बोला जाए सेंटेंस कि हु डू यू कम क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हु के साथ कभी भी डू और डज नहीं आता। हु के साथ इस केस में सब्जेक्ट भी नहीं आता, डायरेक्ट हु के साथ वर्ब आता है। ये आपको सीखना है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का, लेकिन यहाँ पे आने से पहले मैं आपको पहले हु का एक डिटेल इतिहास बता दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले देखो फटाफट, यहाँ पे हु के साथ अगर आपने डू, डज, डिड प्लस V1 अदर वर्ड लगाया और क्वेश्चन मार्क किया, तो ये स्ट्रक्चर गलत होगा। हमने बोला कौन, हु का हिंदी क्या हुआ? कौन। यहां कौन रहता है? हु डज लिव हेयर, गलत सेंटेंस है। क्या बेटा? गलत सेंटेंस है। हु हमने क्या कहा? हु डज लिव हेयर, क्या है ये? रॉन्ग है। क्यों? तो ध्यान देना, हु के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। यानी आप कह सकते हो हु लिव्स हेयर, यहां कौन रहता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू। यहां कौन रहता था? हु लिव्ड हेयर। तुम्हें कौन पढ़ाता था? हु टॉट यू। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? हु टॉट यू इंग्लिश। क्लियर? तो हम लोग क्या है देखना है कि हु के साथ डायरेक्ट वर्ब आता है। कभी भी ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में कई बार यहां से ही पूछा है, सो दैट नेवर डिड, ऐसा मिस्टेक मत करना, ऐसा गलती मत करना। तो हु के साथ डू डज डिड नहीं आता, आता क्या है? डायरेक्ट वर्ब आता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट फटाफट देखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें आपके साथ, तो हमने बताया बच्चे आपको कि हु का प्रयोग हम लोग करते हैं लिविंग के लिए। ध्यान दीजिए, तो हु को जानते हैं डिटेल। बेटा हु दो कॉन्सेप्ट में आया। एक हु को हमने कहा कौन, क्लियर? तो ये क्या तलाश किया? सब्जेक्ट का तलाश किया। मतलब हु अगर कौन है, जैसे हु इज लिविंग हेयर, हु इज बिहाइंड यू, हु कम्स हेयर, हु गोज देयर, हु आर यू, है ना? तो इस केस में हु क्या है? कौन है। तुम कौन हो? हु आर यू। हु लिव्स हेयर, यहाँ कौन रहता है? हु इज बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन है, राइट? तो इस केस में हु क्या है बेटा? सब्जेक्ट का तलाश करता है, और काम भी क्या करता है? सब्जेक्ट का। लेकिन हु को हम बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव
प्रोनाउन, अगर हु को हम बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तो यहां पे इसका हिंदी होता है जो या जिसने। अगर हु को हम बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तो इसका हिंदी क्या होता है, जो या जिसने, ये इसका सेंस होता है। तो जो या जिसने का भाव देता है। तो ये ध्यान रखना कि इस केस में हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो या जिसने, तो ध्यान देना ये हमेशा सेंटेंस को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा। मतलब एक सेंटेंस के आगे इसके कोई पीछे, मतलब एक कंजंक्शन का काम करेगा। इस केस में जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। इस केस में इसे लोग रिलेटिव क्लाउज भी कहते हैं। यानी अगर हु सब्जेक्ट है तो कौन, अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है यानी कि आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये काम क्या करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा, रिलेटिव कंजंक्शन। ये काम क्या करेगा, रिलेटिव क्लाउज का काम करेगा। कैसे करेगा सर, इस पे फोकस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑफलाइन क्लास तो कब आना, 4 तारीख से शाम को 5 बजे। ठीक है, 4 तारीख को शाम को 5 बजे आना है और यहीं पे आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हो। अगर ऑनलाइन चाहिए तो 1 बजे से। हम लोग जो सिखाने की बात कर रहा हूं वो फोकस यहाँ पे देखो। यहाँ पे बेसिकली आपको देखना ये है कि हमने कहा कि हु अगर तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान दे बेटा, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसकी की बात कर रहा हूं, हु की बात। अगर हु तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन है तो इस केस में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ध्यान देना। सब्जेक्ट ऐसा कर लो कि नाउन या प्रोनाउन प्लस तुमने लगाया हु प्लस अगर यहाँ पे वर्ब लगाया तो जो यहाँ वर्ब होगा ये पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा। अब यहाँ पे हु क्या तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे सर, एग्जाम्पल देखिए बच्चे। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, एक कॉन्सेप्ट देखिए। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय। ठीक है, यू आर अ बॉय। अब यहां सेंटेंस दिया, ध्यान देना गौर से, यू आर अ बॉय। और यहां दिया हमने एक अगला सेंटेंस दिया, ही हैज won the मैच। यू आर अ बॉय, यहां दिया हमने ही हैज वॉन द मैच। अब यहां ध्यान दें बच्चे, थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा पुल्टा की ध्यान दे रहे हैं। यू आर अ बॉय एक अलग सेंटेंस है, यह एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। अब हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना। अब दोनों सेंटेंस दो हो गए, अलग अलग है। अब मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, तो जोड़ना चाहता हूँ तो इसको ध्यान देना कि हमने कहा यू आर अ बॉय, अब तुम एक लड़के हो, तो अब ध्यान दो, बॉय कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी। लेकिन जब जोड़ूंगा इसको, जब इसके बारे में आगे कुछ कहूंगा तो बोलो बॉय निश्चित, क्या निश्चित, बोलो। ध्यान दो बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पहले मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, फिर से एक बार बताने के लिए। आप ध्यान दीजिए, अगर आप प्रयोग करते हो ए का, तो ए का मतलब हुआ इनडेफिनिट। अगर प्रयोग करते हो द का, तो द मतलब डेफिनिट। तो ए मतलब अनिश्चित, ए मतलब अनिश्चित, और द का मतलब निश्चित। तो जो अनिश्चित है, इनडेफिनिट हुआ, इनडेफिनिट और डेफिनिट हुआ, इसको समझिए फिर से गौर से। तो हमने सेंटेंस दिया इस तरह से, यू आर अ बॉय। अब यहां पे हम जोड़े कंजंक्शन, हु हैज, हु हैव, हु हैज won the मैच। अब यहां ध्यान दो बच्चे, यू आर अ बॉय हु हैज हैव वॉन द मैच। अब यहां ध्यान दो बच्चे कि यू आर अ बॉय हु हैज या हैव वॉन द मैच। एक एग्जाम्पल पहले था आपका। अब यहां पे हमने लगा दिया हु कंजंक्शन, इसको बोलते हैं रिलेटिव। तो अपने पहले वाला क्या है, बॉय। अब वो जब जोड़ दिया हमने तो बॉय निश्चित, क्या निश्चित, तुम वही लड़के हो। अगर ये अकेला होता, हुज मतलब यू आर ए बॉय, तुम कोई लड़के हो, अनजान लड़के। लेकिन अब कहा कि यू आर अ बॉय, तो यू आर अ बॉय नहीं, यू आर
द बॉय, तो इस ए को हटा करके यू आर द बॉय। अब ये डेफिनेट हो गया, अब इनडेफिनेट कैसे रहा, हमने इसी को तो आगे बढ़ाया, तो यू आर द बॉय हु। अब हु का देखो पड़ोसी कौन है, बॉय, यू पे ध्यान नहीं देना, पड़ोसी कौन है, द बॉय, देखो द बॉय। अब वर्ब जो आएगा वो पहले वाले के अनुसार आएगा, यानी बॉय के अनुसार आएगा। तो बोलो बॉय के अनुसार हैव होगा या हैज होगा, तो बॉय सिंगुलर तो हैज सिंगुलर, तो यू आर द बॉय हु हैज वॉन द मैच, यू आर द बॉय हु हैज वॉन द मैच। बोल बच्चे कोई दिक्कत, अभी और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी 2-3 एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल देखिए, पहले आपने देखा था एग्जांपल, हमने पर क्या पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो, सुधीर इनवाइटेड रवि, ही वॉज अ फेमस डांसर। अमित हेल्प्ड अ गर्ल, शी वांटेड टू राइट अ लेटर। अब देखो, सुधीर इनवाइटेड रवि, अब देखो कौन से सुधीर एक सेंटेंस हो गया, ही वॉज अ फेमस डांसर अलग है। अब इन दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं, पहले पॉइंट पे आ जाओ, इन दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हु तलाश कैसे करता है, सब्जेक्ट का, हु ऑलवेज सर्च सब्जेक्ट, ऑलवेज सर्च का। अब देखो रवि क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट, राइट। अब ही वॉज इनवाइटेड, अब ध्यान दो, ही क्या बेटा, सुधीर क्या है, सब्जेक्ट, इनवाइटेड ये, रवि क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ही वॉज फेमस, तो ही कौन है, रवि ना, ये जो ही है कौन है, रवि। तो ही वॉज इनवाइटेड, तो यहाँ देखो ही तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट। तो इसी ही के बदले में आप अगर दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं कि सुधीर इनवाइटेड रवि। अब देखो कौन से, हु वॉज अ फेमस डांसर। अब ध्यान दो, तो अब ध्यान दो, हमने कहा हु, तो हु का पड़ोसी कौन है, रवि। अब रवि के अनुसार वर्ब क्या लगा, वॉज। तो सेंटेंस पूरा गया, सुधीर इनवाइटेड रवि हु वॉज अ फेमस डांसर। तो हमने क्या किया, इसको दो भाग में ब्रेक करके सिखा रहा हूं आपको। तो आपको सिखाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन में कभी लाइफ टाइम दिक्कत ना हो, क्लियर। तो आपने दैट देखा होगा, अभी हु सीख रहे हो आप। कॉन्सेप्ट 2 देखो, अमित हेल्प्ड अ गर्ल, एक सेंटेंस स्वतंत्र है, जब ए लगा है तो फ्री है, ये अलग सेंटेंस है। तो अमित हेल्प्ड अ गर्ल, अमित किसी लड़की को मदद किया, किस लड़की को मदद कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब क्या है कि सी वांटेड टू राइट लेटर, अब कह रहा है कि वो लड़की पत्र लिखना चाहती थी, इसलिए उसको मदद किया। अब बोलो अमित सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, अदर वर्ब, लेकिन सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो क्या आएगा प्रोनाउन, दैट लगाऊं, हु लगाऊं, होम लगाऊं। तो हमने पहले दैट सिखाया, हु सिखा रहा हूं, आगे होम सिखाऊंगा। एक एक वर्ड पे टाइम देना पड़ेगा, एक ही दिन पूरा नहीं, आराम से। ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो देखो, लंच कर रहे हो तो देखो, डिनर कर रहे हो तो देखो, अलग से पढ़ाई मत पढ़ो, आराम से देखो। तो अमित एग्जाम में बहुत पूछे, बहुत खतरनाक है, अमित हेल्प्ड अ गर्ल। तो सबसे पहले क्या सिखाया था, जब हम जोड़ेंगे तो ये लड़की अनजान नहीं रहेगी, अब ये लड़की जानकार हो जाएगी अपनी। तो हमने कहा अमित हेल्प आ गर्ल की दा गर्ल, तो पहला गलती ये को क्या करेंगे हम, दा गर्ल। तो अमित हेल्प दा गर्ल, अब जोड़ रहा हूं तो सी को उड़ा देंगे, तो बोल देंगे यहां पे हु वांटेड टू राइट अ लेटर। अब यहां ध्यान दो, तो हमने कहा अब तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है बेटा। क्या पूछेगा, सुधीर इनवाइटेड रवि हु वाज फेमस डांसर, अमित हेल्प्ड अ गर्ल हु वांटेड टू राइट लेटर। अब इसमें कर देगा स्लैश ए बी सी नो एरर, ए बी सी नो एरर, ऐसे पूछेगा तुमसे। तो पहला गलती क्या पूछेगा तुमसे, यहां पे दे देगा ए। अब पूछेगा किस पार्ट में गलती है, ए में गलती है, देखो गौर से, तुमसे कर दिया ए में गलती, बी में गलती, सी में गलती, नो एरर। ए में प्रॉब्लम है, बी में है, सी में है, नो एरर। आप सीखो पहले जड़ कहाँ है। तो देखो अमित हेल्प्ड गर्ल, हमने इसको ये पॉइंट दिया,
तो अमित सब्जेक्ट हैव भी टू, कोई गलती नहीं। अब देखो अगर अब हु लगा हुआ है तो हु के पहले जो नाउन होता है वो डेफिनेट होता है, इनडेफिनिट नहीं होता, नहीं होता इंडेफिनिट। तो बोलो यहां पे गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर बी पार्ट हुआ कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट, पूछ दिया कॉमन एरर, सेम कॉन्सेप्ट पूछ दिया फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ध्यान देना है। अब ध्यान दो बेटा, तो ए का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्या होगा सर? तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। अब एग्जाम क्या पूछ सकता है? यहाँ पे सुधीर इनवाइटेड रवि हु वाज, यहाँ वाज हटा करके वर कर दिया, क्या कर दिया? वर लगा दिया यहाँ पे। अब वर लगा दिया तो ध्यान दो हु का पड़ोसी कौन है? रवि। रवि क्या है तुम्हारा? सिंगुलर। तो बोलो वर होगा कि वाज होगा? तो वर का क्या लगाएंगे हम? वाज लगाएंगे। तो कॉमन एरर्स भी इस तरह से बहुत तूफानी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना बच्चे। अब आगे 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए गौर से कि प्रिया हैज कॉल्ड द गर्ल, तो प्रिया सब्जेक्ट है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, कॉल्ड V3, द गर्ल ऑब्जेक्ट। प्रिया हैज कॉल्ड द गर्ल। अब यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, आई फील इज गुड एट डांसिंग। अब यहाँ ध्यान दो, प्रिया हैज कॉल्ड द गर्ल, अब आई फील कोई मेल जोल है क्या? अब आपके पास ऑप्शन दे दूं मैं, ए हु, बी विच, सी दैट, डी होम। तो क्या लगाया जाए ऑप्शन, क्या सही होगा? तो बेटा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहले आप समझो गौर से क्या कॉन्सेप्ट है। आपको मैं हु का 2 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि हु का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। 2 कम ध्यान। पहला चीज, कोई भी यहां पे पर्सन होगा, इसके बाद हु होगा, क्लियर? कोई भी पर्सन होगा उसके बाद हु होगा, यहां जो वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा, ठीक है, तभी हु का प्रयोग करेंगे। हु का पहला यूज कि हु के पहले क्या होना चाहिए? पर्सन, इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। हु के पहले क्या होना चाहिए? पर्सन। फैक्ट याद कर लो, एग्जाम में ही पूछेगा। हु के पहले क्या होना चाहिए? पर्सन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या होना चाहिए? या तो ऑक्सिलरी वर्ब या तो मेन वर्ब। जैसे यू आर द बॉय हु, अब बॉय के अनुसार इज, यू आर द बॉय हु रीड्स, रीड्स की रीड, रीड्स। जैसे मान लो यहाँ पे बॉय है तो बॉय है और यहाँ पे बीच में हु आ गया, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा बॉय के अनुसार? इज, या तो मेन वर्ब क्या होगा? रीड्स, गोज, ऐसा ना होगा। तो अगर हु से पहले कोई पर्सन हो तो आने वाले वर्ब पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहां समझ में आ गया बच्चा? कॉन्सेप्ट नंबर 1 था ये। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझो क्या कहता है? जैसे कोई पर्सन हो, पर्सन के बाद तुम्हारा हु लगाना चाहते हो, हु के बाद यहां पे ध्यान देना कोई सब्जेक्ट या वर्ब आ गया हो। देखो है ना, सब्जेक्ट या वर्ब क्या क्या आ सकता है? एग्जाम के लिए मैं हिंट दे रहा हूं, आओ तो कुछ भी सकता है, लेकिन मान लो आई फील आ जाए, आई थिंक आ जाए, आई थिंक, यू थिंक आ जाए, है ना, आई थिंक, यू थिंक, वी थिंक, वी थिंक आ जाए। देखो है ना, फील आ जाए, आई फील, यू फील, वी फील, आई थिंक, यू थिंक, वी थिंक, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आने वाले, ध्यान देना, आने वाला जो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, ठीक है, किसके अनुसार होगा? इसी पड़ोसी के अनुसार होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ जो अनुसार होगा तो इस केस में इस पर ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना, उस केस में हु लगाएंगे हम। कब? जब कोई यहाँ पे सब्जेक्ट या वर्ब दिया हो और आगे वर्ब दिया हो। तो देखो दिस इज द गर्ल, अगर यहाँ पे हम लगाते हैं हु, तो हु के अनुसार तो गर्ल को क्या हो जाएगा? इज का प्रयोग, यानी सेंटेंस राइट हुआ। यहाँ पे क्या आएगा? हु आएगा। इसको ध्यान देने की जरूरत है। पहला कंसेप्ट, हु तब लगाएंगे जब कोई पर्सन होगा और उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। जैसे यू आर द बॉय, हु इज, हु रीड्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, पर्सन हो, हु हो, अब हु के बाद कोई ऐसा टर्म दे दिया हो तो उस केस में वर्ब यहाँ चेक करेंगे। अगर यहाँ पे विच लगा दे, यहाँ पे तुम लगा दो विच तो गलत होगा, यहाँ पे लगा दो दैट तो गलत होगा, लगा दो होम तो गलत होगा। यानी इस केस में गलत, इस केस में भी दैट गलत, इस केस में विच गलत, इस केस में होम गलत। तो हु का ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 वो ध्यान देना। अगर तुम बात करें हु का, बहुत बड़ा कंसेप्ट, इसको पूरे भारत में फैलाने की आवश्यकता है बेटा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन सबके जड़ है, सबको समस्या होती है। हु से पहले जो नाउन होगा, जो पर्सन होगा, उसके पहले आर्टिकल द।
अगर लग रहा है तो लगाएंगे, जैसे यू आर द बॉय, यू आर द गर्ल, ऐसा लगेगा। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस तीन कॉन्सेप्ट को अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया तो आई होप आपको कभी लाइफ में रिलेटिव प्रोनाउन से दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, आपको फोकस किया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आप पढ़ के रहो, प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में कितना आ रहा है। आप कभी भी ऑफलाइन क्लास तभी करो जब आई से आई कॉन्टैक्ट होता हो टीचर का, नहीं तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास कर लो। आप मेरे पास भी आओगे ना तो मैं उतने ही बच्चे का एडमिशन लेता हूं जिसको मैं अपनी आंखों से देख सकूं, जिसके पीठ पे मेरा हाथ हो। अदरवाइज मैं फोटो दिखाकर नहीं पढ़ाता। आप फोटो पढ़ना है, मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है, आप उसका लो एडमिशन। और फोटो देख के पढ़ना, घर बैठ के पढ़ाई करो, मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है, ऑफलाइन चलता है, दोनों पढ़ सकते हो आप। लेकिन ऑफलाइन तभी पढ़ो जब मेरा हाथ तुम्हारे सर पे हो और बिल्कुल फेस टू फेस मिलाकर पढ़ रहे हो। मालूम चला कि तुम दिल्ली में आकर के भी और फोटो देख करके पढ़ रहे हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं 4 तारीख को एक ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन बैच में 11 तारीख को 1 बजे। थैंक यू वेरी मच।